अभी तो इधर ही थे। लाला पकड़ा गया क्या? पकड़ा तो गया, पर पुलिस से नहीं। उस सामने वाली आई है ना, वो ले गई। अरे नहीं लगा है, नहीं ज्यादा नहीं लगा है। नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा। इतनी मारपीट करते हो, इतनी मार खाते हो और इतनी सी दवा से घबराते हो। वो मारपीट की तो आदत हो गया ना अपन को, दवाई की आदत नहीं है। रहते कहाँ हो? आप ही के घर रहता है। हाँ, मैं और चक्रे बाहर वाले आंगन में सोते थे। आपको घर मिल गया और अपन बेघर हो गए। क्यों, माँ बाप नहीं है तुम्हारे? थे, बचपन में ही गुजर गए। बाप का तो चेहरा भी याद नहीं मेरे को। माँ का चेहरा कभी कभी दिख जाता है। उसके गुजरने के बाद घर तो छूट गया अपना, लेकिन मोहल्ला नहीं छूटा। अभी माँ बाप भाई बहन सब कुछ रवि भाई है मेरे लिए। ले दूध पी ले। नहीं नको। अरे पी ले, जख्म जल्दी भर जाएंगे। ले। कितने पढ़े हो? 3री क्लास तक पढ़ा था, फिर छोड़ दिया। पढ़ाई छोड़ दी तो दुख नहीं होता? पहले पहले होता था, लेकिन जब से इंजीनियर लोग के साथ खड़ा रहता हूँ ना, तब से नहीं होता। अरे तुम लोग धूप में बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। अरे आओ, तुम्हारा दोस्त भी अंदर है, आओ। अरे बैठो ना, आओ। अंदर आइए ना। क्यों लालिया, अपने दोस्तों से मिलवाओगे नहीं? हाँ, वो है रवि भाई, जिनके बारे में मैं अभी भी बोल रहा था। ये है शशि भाई, दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं। और ये अर्जुन इंजीनियर है। और ये अपना भिड़ू चक्रिया। क्या काम करते हो तुम लोग? जी हम सब बेकार हैं, काम नहीं हमारे पास। यहीं अपना वक्त काटते थे आपके वरांडे में। अच्छा, तो इसीलिए आप हमें यहाँ से भगा देना चाहते थे? नहीं, वो मेरा आइडिया नहीं था, वो रवि का ही। हाँ, वो रवि का ही प्लान था। एक बात बताएंगे, आप दोनों को हम लोगों ने इतना सताया, फिर भी आपने लालिया को पुलिस के हवाले करने के बजाय बचाया क्यों? इसलिए कि लालिया ने ब्लैक में टिकट बेचे ही नहीं थे। क्यों लालिया? हाँ। मैं उस संस्था के लिए काम करती थी जो आवारा बेकार लड़कों को सुधारने की कोशिश करती है। और तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, सिर्फ काम नहीं है तुम्हारे पास। जिस दिन वो मिल जाएगा तो फिर यहाँ थोड़े ही खड़े रहोगे तुम। रही तुम्हारी बदमाशियों की बात, वो तो मैं भी करती हूँ कभी कभार, पूछ लो माई से। अरे बदमाशियाँ तुम लोग नहीं करोगे तो क्या मेरे जैसी बुढ़िया करेगी? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हें देखती हूँ ना तो इसके बाप की याद आती है। हर दूसरे दिन हमारे घर के सामने भीड़ लगी रहती थी शिकायत करने वालों की। किसी के घर का कांच तोड़ दिया, किसी के आम चुरा लिए, किसी को पीट दिया। ओहो। क्या करते थे इनके पिताजी? पुलिस में थे। मेरे दादाजी आजादी के लिए अंग्रेजों के हाथों मारे गए। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मेरे पिताजी अपने देश के लिए कुछ कर दिखाएं। अरे इसका बाप तो बिल्कुल बदमाश था, अपने बाप की तरह। एक जगह पर नहीं टिकता था, पुलिस में भर्ती हो गया। बहुत सारे मेडल मिले उसे। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर बन गया। बड़ा घर दिया था सरकार ने, लेकिन घर में रिश्वत का एक ढेला भी कभी नहीं लाता था। साल भर पहले अपने लोगों के हाथों ही मारा गया। अपने ही लोग? हाँ। कल्याण में 2 दलों के बीच फसाद हुआ था। जान खतरे में डालकर वहां गया था। अंधेरे में किसी ने चुरा घोंप दिया। बहुत देर तक तड़पता रहा। अस्पताल
अस्पताल पहुंचने के पहले ही चल बसा। बहुत बड़ा मेडल दिया गया था उसे। मैंने इन हाथों से माफ कीजिएगा, अगर हमारी वजह से कुछ। नहीं, कुछ भी तो नहीं। आप लोगों ने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं यूनाइटेड प्रेस में था, प्रेस की यूनियन का भी काम करता था। कुछ मांगों की वजह से प्रेस में स्ट्राइक हो गई, फ्लॉप हो गई, और जितने लोग यूनियन को सपोर्ट किया करते थे उन सबको निकाल दिया गया। तब से बेकार हूं। 3 साल हो गए सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री लेके घर बैठा हूं, नौकरी नहीं है। अब आप उस संस्था में नहीं जाती क्या? पिताजी के गुजरने के बाद नौकरी कर रही हूँ सक्सेना इंजीनियरिंग कंपनी में। अब तो जब वक्त मिलता है तो ही उस संस्था में जाती हूँ। अरे माई, मुझे दो, लाओ। थैंक यू। रवि, आप क्या करते हैं? मटका समझते हैं आप? जुआ, उसके अड्डे पे हिसाब किताब का काम करता हूँ। गणित में बड़ा तेज है अपना रवि। अगर सही जगह इस्तेमाल करता ना तो बहुत बड़ा आदमी बनता। लेकिन पढ़ाई पूरी क्यों नहीं की? वो तो हमें भी नहीं बताया अभी तक। अपने आप में ही घुटता रहता है। अपने एहसास को यूं दबाओ मत रवि, कह दोगे तो ही भूल पाओगे उसे। क्या हुआ बेटे, मुझे नहीं बताओगे? कोई गलती हुई थी तुमसे? मेरी कोई गलती नहीं है। ये क्या हो रहा है सर? आप खुद ही कॉपी कर रहे हैं? तुम अपना काम करो, तुम्हें बीच में दखल देने की क्या जरूरत है? मैं तो अपना ही काम कर रहा हूँ, लेकिन आप अपना काम छोड़कर किसी और का काम कर रहे हैं। यार तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुम्हें चाहिए तुम भी लिखवा लो। चलो। मैं इतना नामर्द नहीं हूँ जो अपने अकल से भी बड़ी डिग्री पाने की कोशिश करूँ। क्यों? अपने आप को स्कॉलर समझते हो तो अपना पेपर लिखो। आपको शर्म आनी चाहिए अपने रोजी रोटी के साथ गद्दारी करते हुए। ओ बैठो, हमें लिखने दो। ओ बैठो। ये छोड़ना यार, बैठ। अरे कमाल कर रहे हैं आप, मेरा साथ देने के बजाय मुझे ही चुप करा रहे हैं। कल यही लोग हमसे नौकरी छीन लेंगे अपने झूठे मार्क लिस्ट के बल पर। चीट्स। Shut up! You shut up and stop this! क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? हो? देखना है? ये अभी लेके प्रिंसिपल के पास जाता हूं। देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। पेपर दो। क्यों? ये तुम्हारे हाथ का लिखा हुआ इसलिए? मैं रविंद्र केलकर बीकॉम क्लास में जानता हूं मैं, लेकिन क्लास में तुमने बॉल क्यों मचा रखा है? सर हमारी क्लास में मास कॉपिंग चल रही है और वो एक सुपरवाइजर एक लड़के को खुद। जानते हो लड़का कौन है? गुप्ता टेक्सटाइल्स के आर के गुप्ता का लड़का। उनकी मदद की वजह से तो ये कॉलेज चल रहा है। जाओ अपना काम करो। तो सर आप भी कहा ना अपना पेपर लिखो जाकर। सर ये आपके कंसर्ट से तो फिर फार्स क्यों सर?
सीधी डिग्री दिलवा देते उनको। चुप कराओ। तुम यहाँ परीक्षा देने आए हो या तमाशा करने? मैं भी यही पूछ रहा हूँ सर, ये परीक्षा या तमाशा? सर आप नहीं जानते मैं दिन भर कड़कती धूप में रास्ते बनाने का काम करता हूँ, रात के कॉलेज में पढ़ता हूँ, बुक खरीद नहीं कर सकता इसलिए किसी से मांग कर लाता हूँ, और यहाँ आकर देखता हूँ तो जिनके औकात नहीं है पेपर को हाथ लगाने की वो ये और सर आप भी उनके सूत्रधार बन बैठे। तुम मुझे इल्जाम लगा रहे हो? जानते हो इसका अंजाम क्या हो सकता है? अंजाम तो आप देखेंगे सर। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं, मैं यूनिवर्सिटी के कुलगुरु तक जाऊंगा। अच्छा, एडवोकेट, इसके खिलाफ मुझे रिपोर्ट लिख के दे दो। ये क्लास में कॉपी करते वक्त पकड़ा गया और अपने को सरेंडर करने के बजाय सुपरवाइजर से मारपीट की और क्लास को डिस्टर्ब किया। आई प्रॉमिस यू मिस्टर केलकर, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी से डिबार कर दूंगा। 3 साल के लिए तुम किसी भी परीक्षा में बैठ नहीं पाओगे। गंगाराम, इसके पेपर छीन लो, धक्के मार के बाहर निकाल दो इस गुंडे को। ये रास्कल! कौन सा पुलिस? कौन है पुलिस? अरे चलो। नहीं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं सर, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये नाइंसाफ है सर, ये नाइंसाफ है, ये नाइंसाफ है सर। सर मैं लोग क्या होगा सर? सर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं सर, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं आऊंगा सर, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा सर। प्रिंसिपल पे हमला करने की जुर्म में मुझे 1 साल की जेल हो गई, नौकरी से निकाला गया। जेल में पता चला गुप्ता और उसके साथी फर्स्ट क्लास में पास हो गए और मुझे यूनिवर्सिटी से 3 साल के लिए डिबार कर दिया गया।
अरे लालिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ हैं? मालूम नहीं अपन को। मैं तो क्या बात है? आपसे कुछ कहने आया था। कहो ना। कल रात में मैंने मेरी माँ का चेहरा देखा सपने में। वो वही प्रार्थनाकारी थी, रात वाली। पुलिस से तो अपन ने झूठ बोला, लेकिन आपसे झूठ नहीं बोलेगा। कल मैंने ब्लैक में टिकट बेचा। हाँ, अपन ब्लैक कर रहा था। हाँ, अपन ब्लैक कर रहा था। ये जल्दी टाइप कर देना। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आई वांट टू मीट मिस्टर सक्सेना प्लीज। जस्ट अ मिनट। हेलो। ओके, सेंड हर इन। प्लीज। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस अनीता। यस मिस अनीता। सर, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बोलिए। ओ डोंट वरी, ये मेरे दोस्त है मिस्टर गुप्ता ऑफ गुप्ता टेक्सटाइल्स। ये मिस अनीता है हमारी नई लेबर ऑफिसर। बैठिए। थैंक यू सर। क्या बात है मिस अनीता? सर, हरी सिंह पहरेदार के केस के बारे में मुझे कुछ कहना है। हरी सिंह? उसके बारे में क्या है? उस कमीने को उसकी गंदी हरकतों की सजा मिलनी ही चाहिए थी। नाउ यू डोंट टेल मी कि आपको उससे हमदर्दी है। वो बात नहीं है सर। मुझे लगता है इस केस में मैनेजमेंट ने जो स्टैंड लिया है वो ठीक नहीं है। वो कैसे? अरे भाई, हुआ क्या? बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है। हमारी कंपनी में हरी सिंह नामक एक वॉचमैन था। इस हरी सिंह की नजर हमारी कंपनी के वर्कर रामलाल की पत्नी, क्या नाम है उसका? लाली। दैट्स करेक्ट, लाली पर थी। एक दिन मौका पाकर हरी सिंह ने लाली को छेड़ने की कोशिश की। लाली ने इस बात की शिकायत रामलाल से की और रामलाल ने कुछ दिनों बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ कंपनी के कंपाउंड में हरी सिंह की पिटाई कर दी, जिसमें उसके दोनों हाथ और एक टांग खराब हो गई। अब रामलाल तो अंदर जेल में चला गया और हरी सिंह इस बात का कंपनी से कंपनसेशन मांग रहा है, जबकि ये उसकी जाती दुश्मनी का नतीजा था। कंपनसेशन किस बात का? ये तो सरासर लूट है। ये बात सच नहीं है सर। मेरी नॉलेज में लाली अपनी गाय चराने हमेशा कंपनी के कंपाउंड में आती थी। हरी सिंह ने उसे कई बार मना किया, मगर जब वो नहीं मानी तब उसने उसे डांटा और मैनेजमेंट में रामलाल की शिकायत करने की धमकी दी, जिस पर रामलाल ने हरी सिंह को पीटा। जब हरी सिंह पीटा गया तब वो सुबह की शिफ्ट में हाजिर था और अपनी वर्दी पहने हुए था। इसलिए मेरे हिसाब से उसका नुकसान ड्यूटी पर और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हुआ है। एक बात बताइए, आप काम कंपनी के लिए कर रहे हैं या मजदूरों के लिए? तनख्वाह तो आप देते हैं, लेकिन मेरा काम दोनों के ताल्लुकात अच्छे रखने का है। तो क्या आप समझती हैं कि कंपनी का नुकसान करने के बाद वो ताल्लुकात अच्छे रहेंगे? मैं तो कंपनी का फायदा कर रही हूँ। वो कैसे? सारे वर्कर्स असलियत जानते हैं सर, सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से चुप हैं। अगर हरी सिंह को कॉम्पनसेशन नहीं मिला तो उनका विश्वास मैनेजमेंट पर से उठ जाएगा। कोई भी मजदूर जरा भी रिस्क लेकर काम नहीं करेगा। उसका नतीजा क्या होगा आप जानते हैं। हरी सिंह को कॉम्पनसेशन देके हम सारे मजदूरों का विश्वास हासिल कर लें तो मेरे ख्याल में ये काफी सस्ता सौदा होगा। आप सोच लीजिए, मैं चलती हूँ। वेरी स्मार्ट गर्ल है ना मिस्टर गुप्ता? सिर्फ स्मार्ट नहीं, खतरनाक भी। ये लड़की और खतरनाक। हाँ, पता है मेरे पापा ने फैक्ट्री का कारोबार मुझे सौंपने से पहले क्या कहा था? क्या? बेटे, दुनिया में सिर्फ उन लोगों से बच के रहना जो सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और विश्वास की बातें करते हैं। ये लोग उन भावनाओं में बहाकर तुम्हें कब डुबो दे पता भी नहीं चलेगा। डियर बिजनेसमैन सक्सेना, भावनाओं में बहना हमारे लिए ठीक नहीं। ये लड़की तुम्हारे लिए खतरा साबित हो सकती है। हो सके तो इसे जल्द से जल्द निकाल दो। We have to be ruthless, my friend. बाबा बाबा जूता पहन लो। नहीं पहनूंगा। पहन लो बेटा। अभी नहीं पहनूंगा। पहन लो बेटा। नहीं, एक शर्ट में पहनूंगा। वो क्या? मुझे थम्स अप दो। पहले जूते पहन लो बेटा। नहीं, थम्स अप दो। पहले जूते पहनो ना। बिहारी, एक थम्स अप लाना बाबा के लिए। अच्छा जी। ये किसका बच्चा है? ये तो सक्सेना साहब का बेटा है, शिमला में पढ़ता है, छुट्टियों में आया है। चलो आप पापा के पास चलो। नहीं नहीं,
अभी नहीं चलूंगा, मैं चलो नहीं बेटा। चलूंगा, अभी नहीं। एक शर्त पर, पहले मुझे बॉलिंग डालो, जल्दी डालो। बॉल दो। पहले अपना नाम बताओ। एक शर्त पर, गॉगल दिखाओ। देखो, हर काम करने के लिए तुम कोई ना कोई शर्त रखते हो। बड़े लोग इसे ब्लैकमेल कहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे साथ क्रिकेट खेलोगी? फिर किसी को ब्लैकमेल नहीं करूंगा। अमन! Hey! Come on, my son! Come on! My lovely darling, huh? चलो बेटे। क्या आपको कहीं मैं छोड़ दूं? नो थैंक यू। अरे शशि, कल भाभी मिली थी। क्या कह रही थी? वही हमेशा की तरह तेरी शिकायत कर रही थी। अच्छा, तो अब मेरी भाभी ने मेरे नाम का ढोल रास्ते पे भी पीटना शुरू कर दिया। हाँ? अबे तेरी भाभी नहीं, हमारी भाभी। अपना आनंद कह रहा था। अर्जुन जी, आजकल वो दिखाई नहीं देते। चल, अरे माई, ये क्या? माई दे 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 दे, मैं पकड़ता हूँ। दे माई। लाइए मामू जी। हाँ। माई, इतना सारा सामान लेके आप पैदल आ रही थी? हफ्ते भर का सामान था, सोचा ऑटो या टैक्सी ले लूंगी, लेकिन घर तक आने के लिए कोई तैयार नहीं। कहते हैं परवड़ता ए, ऑटो, रुके। रुक। ए, किधर जाने का? साइकिल गाड़ी। उधर नहीं जाने का। चल सामान उतार। जाएगा कैसा नहीं रे? ए, बोला ना नहीं जाने का। ए, साले जाएगा कैसा नहीं? क्या बोला ना नहीं जाने का? कमाल है। साले अंदर करवा दूंगा, समझा? हाँ हाँ, जा पुलिस स्टेशन। मांगता है तो नंबर दूं क्या? हाथ लगाता है। अरे अभी क्या कर रहे हो? हाँ? अरे ये लोग यही जबान समझते हैं। बैठो, चल निकल। ला इधर, रुक रहा है।